नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 8 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, संतो आवे जाए सो माया। का मकसूदन मचकछ न होई, शंका सुर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को मारा, संतो आवे जाए सो माया। वह करता नहीं ब्राह कहाए, धरनी धड़यो नहीं भाड़ा, ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा, संतो आवे जाए सो माया। खंभ फोड़ी जो बाहर होई, ताही पतीजय सब कोई, हरना कुश नख ओद्र बिदारा, सो करता नहीं होई, संतो आवे जाए सो माया। वावन रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया, संतो आवे जाए सो माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया किन्हा, सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दिन्हा। सृजनहार न ब्याही सीता, जल पाशन नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमरै सो अंधा, संतो आवे जाए सो माया। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सब हिनको साहेब, ना जीता न हारा, संतो आवे जाए सो माया। वह करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माए जग भर माया, संतो आवे जाए सो माया। वे करता नहीं भय निकलंगी, नहीं कालिंग ही मारा, ई छल बल सब माया किन्हा, जत सत सब टारा, संतो आवे जाए सो माया। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपै सो दूजा, संतो आवे जाए सो माया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, सभी आने जाने वाली वस्तुएं माया की है। जो जन्म लेकर शरीर त्याग करता है वही संसारी जीव है। शास्त्रों में देखकर वो सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक एवं कृपालु कहा गया है और सबका प्रतिपालक भी उसी को मानते हैं। यहाँ तक कि वह क्रूर भी नहीं हो सकता और सर्वत्र होने के कारण उसे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसे मछली और कछुआ बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वह दयालु है तो मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर की हत्या क्यों किया? उसका तो किसी से बैर भी नहीं होना चाहिए, फिर किसी को क्यों मारता है? अर्थात सच्चाई यह है कि ईश्वर बराह नाम से सुअर नहीं बना और हरणाक्ष से पृथ्वी छीनकर अपने मुंह में नहीं लिया और न ही उसका वध ही किया।
उसने कोई अवतार नहीं लिया, यह सब काम ईश्वर का है ही नहीं। संसार के लोग झूठ कहते हैं, कोई अवतार नहीं है। संतो, ईश्वर का क्या यह काम हो सकता है कि खंभा तोड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ डाला? भोले भाले मनुष्य इसे ईश्वर का करिश्मा ही मानते हैं। कहा जाता है कि कथित ईश्वर ने 52 रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और छल कर सारी पृथ्वी ही ले लिया। यह छल पद्म मांगना जांचना किसी मायावी मनुष्य का काम है, परंतु विवेकी मनुष्यों को देखो, अवतारवाद के भोलेपन में भटक रहे हैं। वास्तव में मनुष्यों के मन की माया ने ही उसे भटका दिया है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा हत्या आदि अज्ञानी मनुष्य का ही काम है। भक्ति का आलंबन राग देश रहित सद्गुरु हैं, जबकि भ्रामक लोग मिथ्या उपदेश देकर राग देश में लिप्त अवतारों में ही भक्ति दिखाते हैं। इन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात ही नहीं है। यह धारणा भी गलत है कि जगत कर्ता राम ने सीता से विवाह किया और पत्थर से पुल बनाकर समुद्र पार किया। विवेकी पुरुष उन्हें ईश्वर मानकर पूज्य नहीं करेगा। ईश्वर ने ही श्री कृष्ण बनकर गोपी और ग्वालों का साथ किया और कंस का वध किया। यह धारणा भी गलत ही है। ईश्वर तो सब पर कृपा करता है, दयालु है, फिर हत्या क्यों करेगा? न हारता है न जीतता है। बुद्ध बनकर असुरों की बुद्धि फेरने वाला या वेद मार्ग से हटाकर पथ भ्रष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। यह केवल बुद्ध उपदेशों को निरस्त करने के लिए पंडितों का षड्यंत्र मात्र है। वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ईश्वरवाद और अवतारवाद की कल्पना करते हैं। जड़ चेतन और विश्व सत्ता का ज्ञान न होने से मन की माया ही इन्हें भटका रही है। यह भी भ्रामक प्रचार ही है कि ईश्वर ने कलिक अवतार लेकर कलिंग देश के राजा की हत्या किया। छल कपट करना, जबरदस्ती करना, किसी सती को धोखा देकर आचरण भ्रष्ट करना, यह सब किसी मायावी भ्रष्ट बुद्धि वाले का ही काम है, ईश्वर का नहीं। जिन लोगों ने 10 अवतारों की कल्पना किया, ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया, पूजा पाठ किया, वे अविवेकी नहीं तो और क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, जन्म लेना और शरीर त्याग देना यही माया बद्धता है। अवतारवाद कल्पना मात्र है। शब्द 9 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो बोले तो जग मारे, अन बोले तो कैसक बनी है, शब्द ही कोई न विचारे, संतो बोले ते जग मारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एकै नारी, ई अचरज कोई काछे, संतो बोले ते जग मारे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी, संतो बोले ते जग मारे। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी, कहही कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याव निबेरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, सत्य बात बोलने पर लोग मारने दौड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से काम नहीं चलेगा। परंतु शब्दों पर कोई विचार
ही नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम पुत्र रूप में ही जन्म लेता है और जवान होने पर पत्नी युक्त होने के बाद जब उसे भी बच्चा पैदा होता है तब वह बाप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि अगर अच्छा पुत्र है तो अच्छा बाप बनेगा। संसार के सारे लोग पिता और पुत्र ही है और सभी एक ही नारी जाति से पैदा हुए हैं, अर्थात नारी ही माँ और नारी ही पत्नी है। इसलिए अगर नारी का सुधार हो जाए तो पूरी सृष्टि ही सुधर जाए, मगर सब इसे आश्चर्य भरे शब्द ही मानते हैं। जब मेढक के समान तामसी और दुर्भाषी लोग तिलक लगाकर राजा बने बैठे हैं और सर्प के समान विषधर लोग उनके सेवक या चमचे बने हैं और कुत्ते जो कि अपनी पूंछ से अपना गुप्तांग भी नहीं ढक पाते और संसार की इज्जत ढकने का दंभ करे तो बेकार ही है, अर्थात जो स्वयं आचरणहीन है वे चरित्र रक्षक कैसे हो सकते हैं। अगर बिल्ली ही घर की दासी बन जाए तो कोई सामान जूठा होने से नहीं बचेगा। वैसे ही लालची लोग व्यवस्थापक बन गए हैं और जनता का हक बीच में ही हड़प कर जाते हैं। जैसे कि बैल पटवारी बन जाए तो यह घोर आश्चर्य ही होगा। गुरु एवं धर्माचार्य स्वयं विवेकहीन होते हुए भी धर्म की जांच परख कर कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को ही कर्तव्य बताते हैं और सामाजिक पतन के जिम्मेदार हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि हे संतो, भय से अर्थात तामसी बुद्धि वाले न्यायाधीश हो गए हैं। शब्द 10 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, संतो राह दुनो हम दीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंहारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती, संतो राह दुनो हम दीठा। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहसित कहाँ से होबै, जो साँझे मुर्गी मारे, संतो राह दुनो हम दीठा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दुनो घर लागी, संतो राह दुनो हम दीठा। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई, संतो राह दुनो हम दीठा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, हमने दोनों रास्ते देख लिया है और हिंदू मुसलमान कोई भी अच्छी सीख नहीं मानते और जिह्वा स्वाद के ही प्रेमी हैं। हिंदू एकादशी व्रत को रहते हैं परंतु अन्न को छोड़कर बाकी दूध सिंघाड़ा आदि जमकर खाते हैं और द्वादशी को मांस के सहित पारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि 10 इंद्रिय एवं 11वां मन इस एकादशी को नहीं देखते और ढोंग करते हैं। इसी प्रकार मुसलमान रमजान महीने में रोजा रहते हैं, दिन में व्रत परंतु रात में जमकर खाते हैं। दिन में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मस्जिदों में अजान देते हैं, परंतु रात होते ही मूक प्राणी मुर्गी आदि मारकर खा जाते हैं। भला इन्हें कैसे स्वर्ग मिलेगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही निर्दयी हैं, क्योंकि मांसाहारी हिंदू भी मूक पशुओं का वध करते हैं और मुसलमान भी मूक पशुओं का वध करते हैं। हाँ, यह बात और है कि हिंदू एक झटके में वध करते हैं और मुसलमान छुरी से गला रेत कर धीरे धीरे वध करते हैं।
अर्थात दोनों ही क्रूरता की आग में जल रहे हैं, जबकि दोनों या संपूर्ण मानव जाति का असली रास्ता दया और प्रेम का ही है और सच्चा सतगुरु वही पथ बतलाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, न कहीं राम है न कहीं खुदा, बल्कि प्राणी ही भगवान है और प्राणियों पर दया करो तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। शब्द 11 में सतगुरु कहते हैं, संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, संतो पांडे निपुण कसाई। करी स्नान तिलक दय बैठे, विधि सो बेदी पुजाई, आत्म राम पलक में विनसे, रुधिर की नदी बहाई, संतो पांडे निपुण कसाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आबे मोहि भाई, संतो पांडे निपुण कसाई। पाप कटन को कथन सुनाबे, कर्म कराबे नीचा, हम तो दूनों परस्पर देखा, यम के लाए है धोखा, संतो पांडे निपुण कसाई। गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते वह क्या छोटे, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे, संतो पांडे निपुण कसाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो धर्म के नाम पर जीव हत्या कहाँ का न्याय है। ब्राह्मण भी चतुर कसाई है, क्योंकि जीव हत्या करके भी ये पूज्य बने रहते हैं। देवी देवताओं के मंदिरों में या देवस्थानों पर बकरा मारकर चढ़ाते हैं और भैंसे पर भी धावा बोलते हैं। इनके दिल में दया नहीं आती। वैसे तो स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं और विधि पूर्वक पूजादि कर निर्जीव मूर्ति आदि के सामने जीव हत्या कर देते हैं और क्षण भर में खूनी मंजर खड़ा कर देते हैं। इनको ही उच्च कुल का और पवित्र माना जाता है और सभी जगह सभा आदि में इनकी ज्यादा इज्जत भी होती है। इन्हीं लोगों से सब दीक्षा मांगते हैं और चेले बन जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब इन्हें पूज्य मानकर दीक्षा लेते हैं, परंतु मुझे तो हंसी आ रही है। स्वयं ही जीव वध कराते हैं और पाप काटने के लिए कथा भी सुनाते हैं। मैंने तो इनके कथन और कर्म का मिलान किया तो यमराज की लीला या धोखा ही लगती है और यमराज के धोखे या जाल में पड़े ये सब हैं। गाय मारने वाले को तुरुक कहते हैं, परंतु अन्य पशुओं का वध करने वाले ब्राह्मण उनसे कम पापी नहीं है। संत गुरु कहते हैं कि हे संतो, जीव वध करने वाले ब्राह्मण भी खोटे हैं। शब्द 12 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो मते मातु जन रंगी, पिया पियाला प्रेम सुधारस, मत वाले सतसंगी, संतो मते मातु जन रंगी। अर्धे ऊर्धे भाठी रोपिनी, तेल कसारस गारी, मुंदे मदन काटी क्रम कसमल, संतति चुवत अगारी, संतो मते मातु जनरंगी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि, नारद सुक मुनि जोड़ी, बैठे सभा शंभु सनकादिक, तहाँ फिरे अधर कटोरी, संतो मते मातु जनरंगी। अम्बरीश और याग जनक जड़, शेष सहस मुख फाना, कहाँ लो गणो अनंत कोटि लो, अमहल महल दीवाना, संतो मते मातु जनरंगी। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माती शेवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, अजहू लागू खुमारी, संतो मते मातु जनरंगी। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, जिनरे पिया तिन जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर,
क्यों कर करे बखाना, संतो मते मातु जनरंगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों अपनी अपनी बातों पर भक्त और ज्ञानी दोनों अड़े रहते हैं और दोनों ही आध्यात्मिक भावनाओं एवं विचारों में डूबे हुए हैं। ये संत संगी जन प्रेमामृत रस का प्याला पीते हैं। साधक जन शरीर के निचले और ऊपरी भाग को भट्ठी बना देते हैं और अनुभव रस निचोड़ लेते हैं। यही नहीं, ये तो काम वासना को भी जीतकर तथा कर्म संस्कारों की मूर्छा एवं मोह को काटकर शुद्ध हो जाते हैं और इनके हृदय पात्र में अनुभव रस निरंतर टपकता रहता है। संतो इसी अध्यात्म रस के रसिक गोरखनाथ, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यास, हनुमान, नारद, सुखदेव मुनि, शंभु, सनक, सनंदन, सनातन, संतु कुमार, अम्बरीश, याज्ञवल्क्य, जनक, जर भरत, हजार मुख वाले शेष, त्यागी, गृहस्थ, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सबरी, सुर, नर, मुनि, यति, पीर, औलिया आदि बैठे हैं। उन सब के होठों पर अमृत प्याला फिर रहा है। सब अपने अपने अनुभव में दीवाने बने हुए हैं। संतो, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण बनकर वृंदावन में रास किया था, यही मानकर आज भी कृष्ण भक्त भक्ति में मतवाले हैं। ज्ञानी योगी भक्त जो सच्चे दिल से अपनी अपनी साधना में तन्मयता से लगे हैं और वे ही अनुभव रस को जान सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, यदि गूंगा व्यक्ति शक्कर खाए तो वह अपने स्वाद का अनुभव जानते हुए भी बता नहीं सकता। उसी प्रकार सच्चा साधक ही अनुभव कर सकता है। शब्द 13 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझी परे नहीं, सुर नर मुनि ही नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, केतक चात्रिक लागी रहे हैं, देखत रुआ उरानी, राम तेरी माया धुंध मचावे। कहाँ खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे, राम तेरी माया धुंध मचावे। आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम चरण ऋतु मानी, राम तेरी माया धुंध मचावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन की कल्पना रूपी माया ही धुंध मचाती है, लेकिन लोग उसके रहस्य को नहीं समझ पाते, जबकि वह सुर नर मुनि सबको नचाती है। सेमल पेड़ की शाखाएं बहुत बढ़ गई तो क्या फायदा, क्योंकि उसके फूल अनुपम सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं, एवं फलों के सेवन में अनेकों पक्षी लगे रहते हैं, परंतु फूटने पर रुआ उड़ जाता है और सबकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं। सांसारिक प्राणी भी इसी तरह पदार्थों की चमक दमक में पड़कर अंत में निराश होते हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी न तो फल और न ही छाया के काम में आता है और व्यर्थ ही खड़ा रहता है, उसी प्रकार यदि जनहित या परोपकार रहित वस्तु व्यक्ति किस काम के। कुछ लोग कनक और कामनी के संग्रह में चतुर बनते हैं और दूसरों को भी वही सीख देते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो लोग उपरोक्त कार्यों में लिप्त हैं वे भी राम के पक्के भक्त होने का दावा करते हैं,
शब्द 14 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। रामुरा संशय गांठ नहीं छूटे, होए कुलीन मिक्सीन कहावे, तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ये मति किन्हु न नासी। संतो संशय गांठी न छूटे। स्मृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे। लोह हिरण्य होए धौ कैसे, जो नहीं पारस परसे। रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ी यम लूटे। जियत न तरेऊ मुए का तरिहों, जियत ही जो न तरे। गही प्रतीत किन्ह जिन जासो, सोई तहां अमरे। रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। जो कुछ कियऊ ज्ञान अज्ञाना, सोई समझू सयाना। कहीं कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। रामुरा संशय गांठी नहीं छूटे, ताते पकड़ पकड़ी यम लूटे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, तुम्हारे मन में भ्रम या संशय घर बना चुका है, इसलिए तुम्हें वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल रही है और ये तुम्हें लूटती है। भले ही तुम उत्तम कुल के हो या निम्न कुल के, तुम चाहे योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता कुछ भी बनो, मगर संशय को अगर जीत नहीं सके तो निर्भ्रांत नहीं हो सकते और बेकार ही जीवन बिता दोगे। अगर आत्म अनुभूति नहीं है तो बेकार में धर्मशास्त्र वेद पुराण पढ़ने से क्या फायदा। जैसे लोहा कितना भी अच्छा हो, बिना पारस पत्थर के स्पर्श किए सोना नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि पवित्राचरण पूर्वक अंतर्मुख हुए बिना स्वरूप स्थिति कैसे प्राप्त होगी। अरे जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, मनोविकारों से छुटकारा नहीं मिला, तो मरने पर क्या मुक्त होगा। इसलिए जीवन रहते ही राग देश आदि से मुक्त होकर परम संतुष्ट हो सकते हो। यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अगर दृढ़ विश्वास के साथ किसी कार्य में लग जाए तो सफलता निश्चित है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे साधक, तुम अपने ज्ञात व अज्ञात कर्मों का स्वयं आकलन करो और स्वयं ही उसमें सुधार कर सकते हो। जो आंखों से देखते हुए भी भूल रहा है, उसे भला क्या शिक्षा दी जा सकती है। स्वयं आत्म अनुभव करके सुधार करो। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे शब्द 8 से 15 तक बीजक मूल शब्द की कथा सुने। फिर आगे 16 से मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।